ईयर 1846, जहाँ पर हमें एक समुद्री जहाज को दिखाया जाता है जो स्कॉटलैंड से इंग्लैंड की तरफ जा रहा है, पर तभी वो चट्टानों से टकरा जाता है जिस वजह से पूरा जहाज डूब जाता है। लेकिन 3 लोग ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं। ये तीनों के तीनों एक छोटी सी नाव में हैं। इनके पास एक मैप भी है। जिस जगह ये जाना चाहते हैं वो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन ये लगातार उस नाव से आगे बढ़ते चले जाते हैं। इनके सामने अथाह समंदर है। दूर दूर तक इन्हें कुछ नहीं दिख रहा होता। तभी सामने जो कूड़ा होता है वो चढ़ जाता है, जहाँ पर इन्हें एक आइलैंड दिखता है। आइलैंड देखकर ये तीनों के तीनों खुश हो जाते। ये अपनी छोटी सी नाव को आइलैंड के किनारे ले जाते और अब ये तीनों के तीनों सेलर उस आइलैंड पर है, पर यहाँ पर इन्हें दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। ये समझ जाते हैं कि ये इस आइलैंड पर अकेले हैं, जल्दी भूख और प्यास से मारे जाएंगे। पर तभी यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो इन तीनों का स्वागत करता और कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। उसे देखकर सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं और अब ये तीनों उसके घर जाते हैं, जहाँ पर वो इन्हें खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी देता है। इन तीनों सीलर्स में से एक का नाम कॉजली होता है, जो उस आदमी को बताता है कि तुम्हारे घर से हमारा जहाज बहुत ज्यादा दूर नहीं था। तभी पानी के अंदर वो चट्टानों से टकरा गया, जिस वजह से वो डूब गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ आसपास कहीं बड़ी आग जला दी, ताकि अगर हमारा कोई साथी बच गया हो तो वो भी इस आइलैंड पर आ जाए। वो कहता है कि ठीक है, मैं आग जला दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम आराम करो। गॉजली के कंधे पर बहुत दर्द हो रहा होता है, क्योंकि जब इनका जहाज चट्टानों से टकराया था तो उसके कंधे पर चोट लगी थी। ये वो आदमी देख लेता है, इसीलिए वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डगलस के पास ले जाता हूँ, वो तुम्हारे घाव पर मरहम पट्टी कर देगा। अभी तीनों के तीनों उस आदमी के साथ डगलस के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में इन्हें एक लड़की दिखती है जिसका बिहेवियर बहुत अजीब होता है। वो अजीब तरह से बिहेव कर रही होती है, लेकिन वो आदमी उस लड़की को वहाँ से भगा देता है और अभी तीनों के तीनों उस आदमी के साथ डगलस के घर पहुँच जाते हैं, जो इनसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्दी तुम्हारा घाव भर जाएगा, तब तक तुम यहाँ पर आराम से रह सकते हो। इन तीनों ने इस पूरे आइलैंड पर लगभग 40 घरों को देखा है, पर रहने वाले यहाँ पर 4 लोग हैं, जिनमें से एक वो बूढ़ा आदमी जो इन्हें सबसे पहले मिला था, दूसरी उसकी बेटी, तीसरा डगलस और चौथी डगलस की भतीजी। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि बाकी लोग यहाँ से कहाँ गए, इसीलिए ये डगलस से पूछते हैं। डगलस कहता है कि कुछ साल पहले ये पूरा आइलैंड बंजर हो गया था, ये रहने लायक नहीं बचा था, इसीलिए सब के सब इस आइलैंड को छोड़कर यहाँ से कहीं और चले गए और हमने फैसला किया कि हम इसी आइलैंड पर रहेंगे। रात को जब ये तीनों की तीनों सो रहे होते तभी गॉसलिन के साथी जिम को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिस बारे में वो अपने दोनों साथी गॉसलिन और फेरिस को बताता है। इन तीनों को शक हो जाता है कि इस आइलैंड पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं उनका बिहेवियर बहुत ही अलग है, वो एबनॉर्मल बिहेव करती है। इसीलिए वो आइलैंड में घूमकर इस बात का पता लगाना चाहते हैं, लेकिन डगलस उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि ऐसा करने से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तुम्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि आइलैंड पर बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तुम जो सोच रहे हो ऐसा आइलैंड पर कुछ नहीं है, ये आइलैंड पूरी तरह से नॉर्मल है। पर ये डगलस की बात नहीं मानते और घर से निकल जाते। पूरे आइलैंड पर घूमने के बाद इन्हें एहसास होता है कि ये एक डेड आइलैंड है, क्योंकि यहाँ पर इन 4 लोगों के अलावा न कोई जीव जंतु है न पशु पक्षी। साथ ही ये आइलैंड नक्शे पर भी नहीं होता, जो कि बहुत ही अजीब बात होती है, क्योंकि ये आइलैंड ऐसी जगह पर है जहाँ से बाहर की दुनिया यानी कि शहर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और अब ये तीनों अलग अलग आइलैंड को देखने का फैसला करते हैं। ये तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जल्दी यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, जैसे डगलस ने कहा था। उसने ये भी कहा था कि रात को इस आइलैंड पर खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए गॉसलिंग और जिम जल्दी घर वापस आ जाते हैं। लेकिन इनका जो तीसरा साथी होता है जिसका नाम फेरिस है, वो अब तक घर वापस नहीं पहुँच पाता, क्योंकि अंधेरा हो चुका है और उसे रात में बहुत कम दिखता है। वो आइलैंड पर अकेला घूम रहा होता है और तभी उसे अजीब अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो अपने साथियों का आवाज लगाता वहाँ से भागना शुरू कर देता है,
लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं। वहीं घर पर गॉसलिंग और जिम अपने साथी के लिए बहुत परेशान होते हैं, बाहर जाकर उसे ढूंढना चाहते हैं, लेकिन डगलस उन्हें मना कर देता है। वो कहता है कि रात को बाहर जाना ठीक नहीं है, तुम्हारा साथी जहाँ भी होगा ठीक होगा, सुबह होते ही तुम उसे ढूंढने चले जाना। हमें डगलस की भतीजी को दिखाया जाता है जिसका नाम लिंट है। उसे कुछ होने लगता है, पर इससे पहले कि इन्हें पता चलता वो यहाँ से चली जाती है और अब ये फैसला करते हैं कि सुबह ये अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जाएंगे। अगली सुबह ये अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद इन्हें अपना दोस्त मिल जाता है, लेकिन अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। ऊपर से गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। इन दोनों का पूरा विश्वास हो चुका है कि या तो इस आइलैंड में कुछ गड़बड़ है या यहाँ पर रहने वाले लोगों के अंदर, खास तौर पर लड़कियों के, क्योंकि इन दोनों ने ही उनके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। खास तौर पर उनके एक्सप्रेशंस और उनकी आंखें पूरी तरह से बदल जाती है। कभी कभी तो वो इतने अग्रेसिव हो जाती है कि उन्हें बेड के साथ बांधना पड़ता है। और सबसे अजीब इनमें से कॉरिगन होती है जो अजीब सी हरकतें करती है। वो हमेशा जंगल में घूमती है और कभी कभी वो आग के चक्कर भी लगाती है। उसका बिहेवियर सबसे ज्यादा स्ट्रेंज होता है और फिलहाल ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं है और जल्द से जल्दी दोनों के दोनों इस आइलैंड से निकलना चाहते, इसीलिए यहाँ पर ये और भी छानबीन करना शुरू कर देते। गॉसलिंग को डगलस के रूम में एक डायरी मिलती है जिसमें कुछ जहाजों का जिक्र होता है जो इस आइलैंड पर आए थे, पर सब के सब मारे गए। वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाया, ठीक उसी तरह से जिस तरह से इनका दोस्त फेरिस इस आइलैंड पर मारा गया और इन्हें शक है कि उसे कॉरिगन ने मारा है, इसीलिए अब ये इस आइलैंड को छोड़कर जाना चाहते हैं। रात को ये घर से बाहर निकलते हैं। समंदर के किनारे अब भी इनकी नाव होती है। ये उस नाव में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं, पर जैसे ही कुछ ही दूरी पर जाते हैं इनके चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है। ये कोहरा इतना घना होता है कि ये एक दूसरे को अच्छे से नहीं देख पाते। साथ ही इन्हें अपने दोस्त फेरिस की चीखों की आवाज आ रही होती है। इन्हें लगता है कि सच में इनका दोस्त इन्हें मदद के लिए बुला रहा है, इसीलिए ठंडे पानी में कूद कर किनारे पर आ जाते हैं, जहाँ पर एक बार फिर से वही बूढ़ा आदमी इनके सामने आता है जो सबसे पहले इन्हें इस आइलैंड पर मिला था, जो इन्हें अपने घर ले गया था। और अब एक बार फिर से वो इन दोनों को अपने घर ले आता है, जहाँ वो इन दोनों को बताता है कि तुम यहाँ पर फंस चुके हो। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसे ही करना होगा। ये आइलैंड उस वक्त से है जब समंदर भी नहीं था। उस सालों पहले तक यहाँ पर बहुत सारे परिवार रहा करते थे और एक दिन यहाँ पर एक लड़की आई जिसके सुनहरे बाल थे। वो बहुत ही सुंदर थी। उसने अपना नाम एमा बताया। उसका नेचर बहुत अच्छा था, हर कोई उससे मिलकर बहुत खुश हो जाता था, लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और ही थी, क्योंकि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक गॉडेस थी, जिसके आइलैंड पर आने के बाद यहाँ खुशहाली पहले से ज्यादा बढ़ गई। फसलें पहले से अच्छी होने लगी, हर कोई यहाँ पर बहुत खुश था। आइलैंड पर हर एक इंसान उसे पसंद किया करता था, लेकिन एक दिन एक आदमी ने नशे की हालत में उसके साथ जबरदस्ती की, उसे मार दिया। हालांकि वो गॉडेस थी, वो अपनी पावर्स यूज कर सकती थी, लेकिन वो इंसानी रूप में थी, इसीलिए उसे इसकी इजाजत नहीं थी। उसकी मृत्यु के बाद आइलैंड के बुरे दिन शुरू हो गए। फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। साथ ही आइलैंड पर जितनी भी फीमेल्स थी वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाती थी, उन्हें कभी भी कुछ होने लगता, इसीलिए धीरे धीरे उन्होंने आइलैंड के सभी मेल्स को मारना शुरू कर दिया। लेकिन हम 5 लोग यहाँ पर बच गए, ताकि इस आइलैंड का जो श्राप है वो ज्यों का त्यों है। जो भी पानी का जहाज इस आइलैंड के आसपास से गुजरता है वो अपने आप ही डूब जाता है। उसके बचे हुए मुसाफिर जब इस आइलैंड पर आते हैं तो एक एक करके उनका खात्मा कर दिया जाता है। ये पूरी सच्चाई जानने के बाद ये दोनों की दोनों डर जाते हैं, पर अब यहाँ पर जो डगलस है यानी कि वो डॉक्टर, वो इनकी मदद करने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि ये दोनों यहाँ से निकलकर अपने घर वापस पहुँच जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आज तक कोई भी इस आइलैंड से बचकर नहीं निकला। रात को गॉसलिंग के पास कॉरिगन आती है, वो उसे अपना लॉकेट देती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ रहकर तुम जिंदा नहीं बच सकते। गॉसलिंग के दिमाग में और भी बहुत सारे सवाल होते हैं, इसीलिए वो कॉरिगन का पीछा करता है, जो कि एक कमरे में चली जाती है। गॉसलिंग बाहर होता है,
वहाँ अंदर कोरिगन में बहुत सारे बदलाव हो रहे होते हैं और तभी गोली चलने की आवाज आती है। ये सब उस तरफ जाते हैं जहाँ से गोली की आवाज आई थी। इन्हें पता चलता है कि गॉसलिंग का जो साथी जिम था उसे किसी ने मार दिया। यहाँ पर कोरिगन भी होती है, उसे कुछ होने लगता है। उसका ना अपने दिमाग पर और ना ही अपने शरीर पर कुछ काबू रहता है। ये उसी गॉडेस की शराब की वजह से हो रहा है जो इस आइलैंड पर आई थी, जिसे यही आइलैंड के एक आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती करके मार दिया था। और अब कोरिगन के पिता उसे बेड के साथ बांध देते हैं। दरअसल वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से गॉसलिंग इस आइलैंड से निकल जाए। डगलस और आइलैंड पर जो दूसरा आदमी होता है वो गॉसलिंग को समंदर के किनारे ले जाते हैं जहाँ पर उसकी नाव होती है। यू उसे ईयरबड देती और कहते हैं कि इन्हें अपने कानों में डाल लो ताकि तुम्हें कोई आवाज सुनाई ना दे। वो ऐसा ही करता है और अपनी नाव लेके यहाँ से जब वो निकल रहा होता है तभी वो सामने पहाड़ पर देखता है जहाँ पर 3 लड़कियां उसे दिखती है, जिसमें से एक लेंथ, दूसरी कोरिगन और तीसरी वही गॉडेस है जिसका नाम एमा है। एमा एक गाना गुनगुना रही होती है और दोनों लड़कियां उसका साथ दे रही होती है। और अब गॉसलिंग भी उस गाने को सुन सकता है और एक बार फिर से घना कोहरा छाना शुरू हो जाता है। वो अपने साथियों की आवाज को सुन सकता है जो उसे मदद के लिए बुला रहे हैं। हालांकि ये सच्चाई नहीं है, उसके दिमाग का भ्रम है। और अब जब उसका अपने दिमाग पर काबू नहीं रहता तो वो पानी में कूद जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद ही एमा गाना गाना बंद कर देती है, वहाँ से गायब हो जाती है। गॉसलिंग और उसके साथ जो लड़की होती है, इन दोनों को एहसास हो चुका है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, इसीलिए वो दोनों के दोनों पहाड़ से कूद जाते हैं। उन दोनों की मृत्यु के साथ ही एमा की शक्तियाँ भी खत्म होने लगती है। वही समंदर भी हमें गॉसलिंग को दिखाया जाता है जो अब भी जिंदा होता है। दरअसल वो जानबूझकर पानी में कूदा था क्योंकि उसे पता था कि जब तक वो पानी में नहीं कूदेगा एमा गाना गाना बंद नहीं करेगी, जिससे वो दोनों लड़कियां उसके वश में रहेंगी। इसीलिए जब वो पानी में कूदा तो एमा ने गाना गाना बंद कर दिया, जिसके बाद कोरिगन और दूसरी लड़की पहाड़ से कूद गई। दरअसल कोरिगन गॉसलिंग से प्यार करती थी, इसीलिए उसने उसे अपना लॉकेट दिया था जो अब भी उसके पास होता है। वो अपनी नाव में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। वो अपने घर पहुँच पाया या नहीं इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता। साथ ही आइलैंड पर अब डगलस और वो दूसरा आदमी है। हालांकि डगलस की भतीजी यानी कि कोरिगन और दूसरे आदमी की जो बेटी होती है उन दोनों की मृत्यु हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि वो श्राप भी इस आइलैंड से खत्म हो चुका है, जिस वजह से यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को मार दिया जाता था। आसपास से जो भी शिप गुजरता था उसे डुबा दिया जाता था। पर अब इन दोनों का यहाँ पर क्या होगा इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।